भारे तेरे बिना मीठा जिया तू शंभो रे तेरे बिना मीठा जिया फूलों में गलियों में काशी की गलियों में फूलों में गलियों में काशी की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना तेरे बिना भी कहीं ना शंभो रे तेरे बिना भी कहीं ना बाबा रे तेरे बिना फूलों में कलियों आपको श्रेष्ठ बना आपकी मेहनत आपको श्रेष्ठ बना एक दिन चंचुला देवी अपने पति के पास आई और पति से कहा कि स्वामी देखो आप ब्राह्मण कुल में जन्मे ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है ब्राह्मण कुल में तुम रहते हो क्यों ये दुनिया वालों के चक्कर में पड़ते हो अच्छा कर्म करो थोड़ा वेद पढ़ो थोड़ा शास्त्र पढ़ो थोड़ा अध्ययन करो थोड़ा सत्संग करो थोड़ा कीर्तन करो थोड़ा मंत्र जाप करो पति बिंदु मानने को तैयार नहीं था चंचुला देवी बड़ी सुंदर थी बड़ी सुंदर उसके चेहरे पर चंद्र सी चमक बहुत चंचुला देवी सुंदर तो बहुत थी फिर भी पति बिंदु अपनी पत्नी पर जितना आसक्त नहीं हुआ उतना पति एक वेश्या पर आसक्त बिंदु एक पर स्त्री पर आसक्त हो आश्रम के पास में आश्रम के सामने एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोला संत दिन भर भगवान के भजन में लगे रहते थे भक्ति में लगे रहते थे संत को मालूम पड़ा कि आश्रम के सामने एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोला संत ने खबर करवाई वेश्या को कि तुम्हारा वेश्यालय बंद करो यहाँ से जाओ इसको छोड़ो वेश्या सुनती अपने काम में लगी पुरुषों को अपने चेहरा देखकर आसक्त करना नृत्य दिखाना उनसे धन कबाड़ना उनको अपनी ओर आसक्त करना समझाया पर मानती नहीं अब संत दिन भर भगवान के भजन में लगे रहते थे पर जब से वेश्यालय खुला वेश्या को जब से मना करा तब से वेश्या के घर पर तो पुरुष जाने लगे और संत अपने दरवाजे पर बैठकर राम राम जपते नाम नाम जपते और जपते जपते देखते कि एक गया तो एक पत्थर उठाकर अपने पास में रख लेते दो गया एक पत्थर फिर रख लिया दिन भर पत्थरों को संत अपने पास रखते जाते 1.5 महीने में 2 महीने में पत्थरों का ढेर संत के दरवाजे पर लग गया संत के दरवाजे पर जब पत्थरों का ढेर लगा वेश्या एक दिन निकल कर जा रही संत के पास पहुंचकर वेश्या ने प्रणाम बाबा मैं जब आई थी तब आपके दरवाजे पर इतने सारे पत्थर नहीं थे आज इतने सारे पत्थरों का ढेर क्यों लगा संत ने कहा यह पत्थर नहीं है तेरे वेश्यालय में जितने पुरुष जाते थे उनको देखकर मैं एक पत्थर रख देता था वेश्या हाथ जोड़कर कहती है बाबा गुरुदेव मैं रोज वेश्यालय में जब पहली बार वेश्यालय से बाहर निकलती हूँ दरवाजा खोलती हूँ तो सबसे पहले
आपको प्रणाम करती हूँ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद अपना वेश्यालय का कार्य प्रारंभ करती हूँ। परवारे संत गजब कर दिया तूने, राम नाम छोड़कर माला के मन के गिनना थे और तूने मेरे वेश्यालय में आने वाले पुरुषों को गिनना चालू कर दिया। गिनना तो तुझे राम नाम था, गिनना तो तुझे कृष्ण नाम था, गिनना तो तुझे भगवान का भजन था, और तू मेरे वेश्यालय में कितने पुरुष आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तूने उनको गिनना प्रारंभ कर दिया। ये कहाँ की श्रेष्ठता। समय आया, वेश्या ने अपने प्राण त्याग दिए। जब वेश्या के प्राण छूटे, देवता, गंधर्व, अप्सराएं वेश्या को सोने के सिंहासन पर लेकर गई और संत ने प्राण त्यागे तो उनको नरक में यमदूत घसीटते हुए लेकर चला, घसीटते हुए। आप आए कहाँ हो, आप बैठे कहाँ, आप पहुंचे कहाँ हो। कई लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में लोटा भरकर जल चढ़ाने जाते हैं, पर शंकर जी के मंदिर में जाके भी खोड़ देखते हैं। इतनी भीड़ हो रही है, लोग एक दूसरे पे पानी डाल रहे हैं, लोग अपने सिर पे पानी डाल रहे हैं, लोग इस पे पानी डाल रहे हैं। लोगों को तो अकल नहीं है, पेड़ पौधे की पत्ती तोड़कर चढ़ा दी, किसी ने धतूरा चढ़ा दिया, किसी ने ये चढ़ा दिया। तो क्या करने आया है? शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आया। तो क्या करने आया है? शंकर जी को अपने दिल की बात कहने के लिए आया है। जब दिल की बात करने आया है, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आया है, तो तू दोष क्यों देख रहा है कि किसने पानी किस पे चढ़ा दिया, किसी ने यहाँ ढोल दिया, किसी ने वहां ढोल दिया। मंदिर का गंदा हो रहा था, मंदिर में जाली लटक रहे थे, तो मंदिर ऐसा था तो वहां वैसा था। पंडित जी ने 2 लड्डू ज्यादा ले लिए तो पंडित जी तो दक्षिणा देख रहे थे, पंडित जी ने ये सामान उठा लिया, पंडित जी ने वो सामान उठा लिया। तो गया कहाँ था? मंदिर में। तो गया किसके लिए था? शंकर जी के लिए। जब शंकर जी के लिए गया था तो घर से जब लोटा भरकर जल लेकर गया था, तुझे किसी से मतलब नहीं होना था। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, और एक लोटा जल शंकर को चढ़ाकर। पर हम विचारों से बदल, हम अपनी सोच से बदल गए। अपने विचार बदल लिए लोगों ने। मंदिर में जाने के बाद भी लोग उसमें गलतियां देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में जितनी मेरी जीजी आई हैं, शिव महापुराण की कथा में जितने मेरे जीजा आए हैं, हम कहते हैं कि अपने जीवन में अगर करना तो कुछ अच्छा था। अपना अपना मोबाइल निकाल कर भी इस कथा में से जाओ तो एक फोटो, एक वीडियो अपने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप पर अपनी सहेली, अपने दोस्तों को भी भेजना कि ये मेरा जयपुर है जहाँ पर विशाल श्री महापुराण कथा हो रही। ये मेरा जयपुर है जहाँ भारत की भूमि का कोने कोने से शिवभक्त, पूरे राजस्थान का शंकर का भक्त एकजुट होकर आया है। उसे गर्मी की तपन नहीं दिखती, उसे प्यास नहीं लगती, उसे शंकर की विरल भक्ति दिखती है। शंकर के लिए दौड़ करता है, शिव का स्मरण करता है। बैठा रो रो पर तपती हुई रोड, डामर भी इतना गर्म हो रहा है, उस रोड पर बैठकर भी लोग शंकर की भक्ति कर रहे हैं। हम अच्छा देखने का प्रारंभ करें तो हमें जगत अच्छा नजर आना चालू हो जाएगा। जगत हम देख क्या रहे? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा से उड़ नहीं जाऊंगी बाबा, डोर छड़ी मैं कटी जाऊंगी भोले धर्म पत्नी चंचला देवी ने बिंदु को समझाया कि शिव पर विश्वास करो, भगवान पर भरोसा करो, अपनी भक्ति। एक पत्र अच्छा है।
मेरा नाम रेणु वर्मा है, पति का नाम राजकुमार वर्मा है, पता D8 विवेकानंद कॉलोनी, चांदपोल, जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा ये, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम रेणु वर्मा, पति का नाम राजकुमार वर्मा, पता D8 विवेकानंद कॉलोनी, चांदपोल, जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा है। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जयपुर का, जोधपुर का, दिल्ली का जिसको हमने दिखाया। हमने IVF भी करवाया, हमने सब कुछ कर देख लिया, पर संतान का सुख नहीं। आखिरी में हताश हो गए। सबने कह दिया कि अब तक बच्चा नहीं हो सकता। जब IVF फेल हो गए तो बच्चा कैसे छोड़ दो। तब एक पड़ोसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव जी के ऊपर से घुमाकर पति और पत्नी दोनों नंदी के पास खड़े होकर कमर में बांध बाबा से प्रार्थना करी। वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अगर सच्चे मन से शिव की भक्ति करी जाए तो औलाद होती है, और डॉक्टर ने तो हमको मना कर दिया कि मैं मां नहीं बन सकती, आप कुछ कृपा करो। तब बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर देती, मंदिर में झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती, मंदिर की सेवा करती, और 3 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठेर गया। गर्भ ठेरा, बाबा की कृपा से मेरे घर में शिव की कृपा से संतान की प्राप्ति। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे औलाद दी, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। और अगर कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेके आ सकती। बच्चे का फोटो आप लोग देख सकते हैं LED। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी सुनी और झोली भरी। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक भरोसा, एक विश्वास। दुनिया की दृष्टि में ये शिव महापुराण की कथा हो सकती है, पर जिसने दिल से झोली पसार कर, भले आप ग्राउंड के अंदर हो चाहे ग्राउंड के बाहर हो, आप चाहे किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, चाहे आप रोड पर बैठे हो, आप दिल से अगर उसे भज रहे हो तो शिव पुराण कभी तुम्हें खाली नहीं भेजेगी, तो भंडार भर कर। श्री शिवाय नमस्ते। पिंकी जी जैन, जिनके बेटे की किडनी पूर्ण तरह से बेकार